हर गरीब चोर नहीं होता। एक लड़की की रुला देने वाली कहानी। कक्षा की एक छात्रा ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। शिक्षिका उसके पास पहुंची और बड़ी विनम्रता से पूछा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? उसने रोते हुए उत्तर दिया, मेरे फीस के पैसे चोरी हो गए हैं। बैग में ही रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। शिक्षिका ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा कि कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो और सबकी तलाशी होगी। टीचर ने सामने की 3 लाइन की छात्राओं की खुद तलाशी ली और फिर उन्हें पूरी क्लास की छात्राओं की जेब और बैग की तलाशी लेने के लिए कहा। कुछ देर बाद 2 लड़कियां तलाशी लेते हुए निशा नामक लड़की के पास पहुँचे, लेकिन निशा उन्हें अपने बैग की तलाशी लेने से रोक रही थी। तो उन लड़कियों ने शिक्षिका को बता दिया। शिक्षिका तुरंत वहां आ गई और निशा ने शिक्षिका को भी अपने बैग की तलाशी लेने नहीं दी। शिक्षिका को निशा पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, हो ना हो ज़रूर इसी ने पैसे चुराए होंगे, इसीलिए अपने बैग की तलाशी लेने नहीं दे रही है। निशा ने रोते हुए कहा, नहीं टीचर जी, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो बैग की तलाशी लेने दो। टीचर गुस्सा होते हुए कहने लगी, नहीं, मैं अपने बैग की तलाशी लेने नहीं दूंगी। निशा ने अपने बैग को जकड़ते हुए कहा। शिक्षिका आगे बढ़ी और उसने निशा से बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। शिक्षिका को गुस्सा आ गया तो उन्होंने निशा को ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ठीक उसी समय पीछे से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, रुक जाओ। शिक्षिका ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रिंसिपल मैडम थी। उन्होंने शिक्षिका और निशा को अपने ऑफिस में आने के लिए कहा और वहां से चली गई। प्रिंसिपल मैडम ने शिक्षिका से पूछा कि क्या मामला है। शिक्षिका ने प्रिंसिपल मैडम को सारी कहानी बता दी। फिर प्रिंसिपल मैडम ने निशा से बड़ी विनम्रता से पूछा, क्या तुमने पैसे चुराए हैं? नहीं मैडम जी, निशा ने सहमते हुए उत्तर दिया और साथ ही उसकी आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी। प्रिंसिपल मैडम ने कहा, ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने पैसे नहीं चुराए, लेकिन जब तुम्हारी शिक्षिका सबके बैग की तलाशी ले रहे थे तो तुमने अपनी बैग चेक करने के लिए क्यों नहीं दी? निशा खामोशी से प्रिंसिपल मैडम को देखने लगी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। प्रिंसिपल मैडम समझ गई थी कि ज़रूर कोई बात है, इसीलिए निशा ने अपने बैग चेक करने के लिए नहीं दी। शिक्षिका ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने उन्हें रोक लिया और क्लास में लौट जाने के लिए कहा। जब शिक्षिका चली गई तो प्रिंसिपल मैडम ने बड़े प्यार से निशा को अपने सामने वाली सीट पर बिठाकर उसके सर पर प्यार से अपना हाथ फेरा तो निशा ने भी झट से अपना बैग उनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल मैडम ने उत्सुकता, जिज्ञासा और धड़कते दिल के साथ निशा का बैग खोला, मगर यह क्या, किताबों और कॉपियों के साथ एक काले रंग का थैला भी बैग से निकलकर बाहर आ गया। निशा को ऐसे लगा कि जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल आया हो। उसकी हिचकियां बंध गई। प्रिंसिपल मैडम ने वह काले रंग का थैला खोला तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि उसमें आधे खाए हुए बर्गर, समोसे, पिज़्ज़ा के टुकड़े, नान, कबाब और दही की चटनी थी। सारा मामला प्रिंसिपल मैडम की समझ में आ गया। वो यह सब देखकर कांपते हुए उठी और निशा को गले से लगा लिया और ख़ुद भी रोने लगी। निशा ने प्रिंसिपल मैडम को बताया कि वह घर में सबसे बड़ी है। उसके बाद उसकी 2 छोटी बहनें हैं। उसके पिताजी चपरासी की नौकरी करते थे और कुछ महीने पहले ही उन्हें लकवा मार गया। तब से वह बिस्तर पर है। घर में कोई और कमाने वाला नहीं है। थोड़ी बहुत पेंशन आ जाती है जिससे गुजारा नहीं हो सकता। एक दिन तो रात को खाने को कुछ नहीं मिला और ना ही नाश्ते में कुछ था। कॉलेज आने लगी तो भूख से चलना मुश्किल हो गया था। एक छोटे से होटल के सामने से गुजरी तो देखा कचरे के डिब्बे में कुछ नान के टुकड़े और कबाब, आधा खाया हुआ चिकन पैटिस पड़ा था। यह देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने वह उठाकर खा लिया। सामने के नलके से पानी पिया और मालिक का धन्यवाद करते हुए कॉलेज को आ गई। ऐसा कई बार हुआ। एक बार कचरे के डिब्बे से खाना निकाल कर खा ही रही थी कि होटल का मालिक आ गया। उसने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। पहले वो परेशान हुआ, फिर सारी बात उसकी समझ में आ गई। वो बहुत अच्छा इंसान था,
मैंने उसे अपने घर के हालात सब बता दिए। उसे हम पर तरस आ गया तो कभी कभी हमारे घर पर खाना भेज देता और कभी कभी ग्राहकों का बचा हुआ खाना ऐसे थैले में रखकर एक जगह पर रख देता, जिसे मैं कॉलेज आते हुए अपने साथ ले आती और घर जाकर अपनी छोटी बहनों और माता पिता के साथ मिल बांट कर खाती। हमारे माता पिता जब हमें ऐसे लोगों का बचा हुआ खाना खाते देखते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। मेरी बहनें छोटी हैं तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं कि खाना कहाँ से आता है। यह कहते हुए वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके साथ साथ प्रिंसिपल मैडम भी रोने लगी। हम अक्सर अपनी प्लेट में खाना छोड़ देते हैं। उस समय हमारे आसपास न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। अगर आपकी हैसियत है तो आप किसी गरीब के घर का राशन भर कर देखिए या किसी और तरह से गरीबों की मदद करके देखिए। आपको ऐसा सुकून मिलेगा जो आपको पहले कभी नहीं मिला हो। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।